हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। सी ए सी एम ए फाउंडेशन रेक्टिफिकेशन क्लास नंबर 01। हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। और ये जो चैप्टर है ये बहुत टेक्निकल है, बहुत ज़्यादा टेक्निकल है, बहुत ट्रिकी है। तो इस चैप्टर को मैं जैसे पढ़ाऊँगा आपको उस हिसाब से आप इसको देख कर रखेंगे और एक भी चीज़ डेविएट नहीं करेंगे। जैसे मैंने बता रखा है वैसे ही आपको करना है काम, कुछ भी डेविएट नहीं करना। मैं टोटल 9 घंटे का क्लास लूँगा अराउंड अराउंड, ठीक है। 8:30 से साढ़े 9 घंटे के बीच का अराउंड आप समझ लो ऐसा क्लास रहेगा। और उस 9 घंटे के क्लास में मैं ये ढंग से सारा रेक्टिफिकेशन और पूरा जो प्रॉब्लम से आपको करा दूंगा एक एक करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस थोड़ा करेंगे, इंट्रोडक्शन पार्ट जाएगा और धीरे धीरे नोटिंग्स आएगी और काम हमारा होता जाएगा, ठीक है। तो आप स्टार्ट करें और जर्नल एंट्री का बेस इसमें लेके चलेंगे। आपकी जर्नल एंट्री वगैरह ठीक होगी आई गेस, और नहीं ठीक रही तो कोई बात नहीं है, आप एक बार थोड़ा उसको ठीक करना और धीरे धीरे पढ़ने की कोशिश करना, ठीक है। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं हम लोग, आ जाना। नोट नंबर 01, इंट्रोडक्शन। शांति, चलो ठीक है अभी चालू करें। ओके, सुनो जरा। नाउ एरर्स क्या होता है, एरर्स एरर्स किसको बोलते हैं। रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या है और एरर का मतलब क्या है आप समझो। एरर का मतलब है मिस्टेक्स। शांति, गलतियाँ। यहाँ शांति बोल के स्टूडेंट नहीं है, लेकिन ये लोग शांति रह नहीं रहे, ठीक है, इसीलिए इनको शांति बोलना पड़ रहा है। गलतियाँ, तो मेरा स्पेलिंग थोड़ा हो सकता है इसमें का मिस्टेक हो, हिंदी वाला। गलतियाँ, सबको जब भी खिला रहा है तो सबको खिला दो, कोई दिक्कत नहीं है। गलतियाँ एरर्स बोलते हैं। एरर्स को ठीक करना, एरर्स को ठीक करना मतलब उसको बोलते हैं रेक्टिफाई करना। एरर्स को ठीक करना मतलब बोलते हैं रेक्टिफाई करना, ठीक है। तो इसलिए इस चैप्टर का नाम जो है वो है रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। हम एरर्स को रेक्टिफाई करेंगे यानी एरर को ठीक करेंगे। अब यहां पर कौन सी गलती, जैसे मान लो आप घर में गलती करते हैं, ठीक है, तो आपको क्या मिलती है, पिटाई। कुछ नहीं, पिटाई मिलती है। ताना वाना कौन देता है, हमारे यूपी बिहार में ताना नहीं मिलता, पिटाई मिलती है। हाँ, और पहले धो देते हैं बढ़िया से। देखो, पिटाई करने का काम पिताजी का होता है, ठीक है, और ताना देने का काम होता है माता जी का और छोटा भाई बहन लोग, ठीक है। वो लोग रेडी रहता है इसी दिन के लिए बस, ठीक है। बड़ा भाई लोग ताना नहीं देता, बड़ा भाई लोग बोलता है जो मन करे कर, ठीक है, वो लोग छोड़ देता है। दूसरा, तो यहाँ रेक्टिफिकेशन ऐसे होता है आपका, गलती करेंगे तो। लेकिन यहाँ रेक्टिफिकेशन क्या होगा, गलती क्या होगी, देखो। बाबू बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इट इज़ डैम इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं तो यहाँ कैमरा के सामने बुला के यहाँ बैठा के फिर तुमको पढ़ाएंगे फिर, ठीक है, सामने सब देखेगा, मेरे को मत बोलना। और थोड़ा नाम बोल देंगे जैकलीन, इसका नाम यहाँ लिख देंगे, जैसे यहाँ लिखा हुआ है त्रिपाठी क्लास, यहाँ माथा पे लिख देंगे, यहाँ लिख के चिपका देंगे जैकलीन, दिखेगा, ठीक है। वैसे जैकलीन फर्नांडिस को एडी वाला समन कर दिया है और उसको आरोपी सिद्ध कर दिया, ठीक है। बोला है कि, हाँ बोला है कि तुम मतलब क्या बोलते हैं उसको, धोखाधड़ी का पैसा था उसको भी तुमने भी यूज़ करा है, ठीक है। इसलिए मतलब आपको भी एक कॉन्विक्ट बनाते हैं हम, ठीक है, ऐसा। ये एज पर द न्यूज़ रिपोर्ट, ठीक है, एज पर द न्यूज़ रिपोर्ट। अभी कौन सा न्यूज़ रिपोर्ट ये हमसे मांगने मत आना, लेकिन हाँ एज पर द न्यूज़ रिपोर्ट। तो बाबू तुम अभी जो है, अब वो उधर इधर तुम रेक्टिफिकेशन कर लो एरर्स का और इधर आ जाओ अभी, ठीक है। खाली सबके पानी पी लो, ठीक है। हम एक बोतल यहाँ रखें, पानी पी लो, थोड़ा सा ऐसा गला वाला ठीक हो जाएगा तब, समझ रहा। नाउ अकाउंट्स में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का क्या मतलब हो गया, होता क्या है। ओ हैप्पीडेंट वाइट उधर भी फेंका हुआ है। होता क्या है कि अकाउंटेंट एंट्रीज कौन करता है, अकाउंटेंट साहब, ठीक है। एंट्रीज जब होती है ना, अकाउंटेंट साहब जब एंट्री करते हैं बुक्स ऑफ अकाउंट में,
जर्नल एंट्री, उस टाइम पर उनसे कुछ गलतियां हो जाती हैं। अब किस तरह की गलती होंगी, जैसे मान लो अकाउंटेंट साहब ने जर्नल एंट्री को बीच में कोई क्लास मिस किया होगा अपने टाइम पर, ठीक है, तो एसेट खरीदा, एसेट बाई किया है, अब उस एसेट बाई करने को उन्होंने क्या कर दिया, पीएल में डेबिट कर दिया, ठीक है, ये एक गलती है। और क्या गलती हो सकती है, परचेज का एंट्री पास करना था, उन्होंने सेल की एंट्री पास कर दी है गलती से, ठीक है, इधर ऐसे उंगली चला रहे थे उधर, और जैसे ही चाय पकड़े बस इधर से परचेज की जगह सेल्स दब गया, अब सेल्स में एंट्री चला गया, ठीक है। बैलेंस जो था वो डेबिट में खींचना था, गलती से क्रेडिट में खींच दिए, ठीक है। मैं गलती किस प्रकार की हो सकती है मैं वो बताना चाह रहा हूँ, ठीक है। और क्या, मान लो एक एंट्री पास करना था, सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश, ठीक है, ये भूल ही गया करना। भूल कैसे गए, ऐसा वाउचर रखा हुआ था सब, और उसको वाउचर का देख के एंट्री पास कर रहे थे। अब हुआ क्या कि जैसे तब तक केबिन में से कोई बुला लिया कि एक बार थोड़ा सा आ जाइए, ठीक है, जैसे ही वो गए तो यहाँ से प्यून जो उसको लगा कि सब वाउचर का एंट्री हो गया, उठा के ले आते हैं, फाइल कर देते हैं, वो ले जाकर फाइल कर दिया, ठीक है। उसमें एक सैलरी वाला वाउचर जो था हाथ में रखे थे, उसको वहीं रख के भूल के चलेगा गलती से, वो एंट्री पास नहीं हुआ, ठीक है, ये भी एक गलती हो गई। ऐसे करके बहुत सारी गलतियां, ठीक है, छोटी छोटी गलतियां। अभी ये जो छोटी छोटी गलतियां हैं ये छोटी छोटी गलतियां अकाउंट्स में हो जाने की वजह से ट्रायल बैलेंस समटाइम्स अग्री नहीं करता है, ठीक है। अच्छा, कभी कभी ऐसा भी होता है कि एकदम बढ़िया से गलती करते हैं और ट्रायल बैलेंस एग्री कर जाता है। कुछ एरर्स पकड़ में आता है, कुछ एरर्स पकड़ में नहीं आता ट्रायल बैलेंस के थ्रू। अच्छा, हम लोग फिर स्क्रूटनी करते हैं पूरे अकाउंट्स का कि भाई कहाँ ये एंट्री हुआ कि नहीं हुआ, वो चीज़ हुआ कि नहीं हुआ, ये हुआ कि नहीं हुआ। अब पूरा स्क्रूटनी करने के बाद क्या होता है कि हमें ये पता चलता है कि भाई ये मिस्टेक्स रह गया, या ये अकाउंटिंग एंट्रीज छूट गई, ऐसा करके कुछ, ठीक है। तो ये सब बाद में पता चलता है जब हम स्क्रूटनी करते थे। अब स्क्रूटनी करने के बाद में जब पता चल गया मेरे को कि भाई ये सब एंट्री हो नहीं हुई है, या छूट गई, या गलती हुई है, तब हम उसको क्या करते हैं, ठीक करते हैं। और उस वक्त जाकर के हमारा कौन सा पास होता है, क्या पास होता है, रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर की एंट्री पास होती है, ठीक है। उस टाइम रेक्टिफाई होता है और फिर हम एक एंट्री पास करके उसको ठीक करते हैं, ठीक है। अब समझा। तो पहली बात हमें क्या समझना रहेगा चैप्टर में कि भाई एरर्स कितने तरह का होता है और उन एरर्स को कैसे पहचानेंगे, ठीक है। उसके बाद में कि गलती कौन से स्टेज पर होगी। अब आप बोलेंगे भैया कि स्टेज क्या होता है, ठीक है, स्टेज बनी वो जिसमें ऐसा चढ़ के ऐसा भाषण देते हैं, वो स्टेज नहीं। स्टेज का मतलब है कि रेक्टिफिकेशन के हिसाब से हमने देखो दो तीन तरह से बांट रखा है स्टेजेस को। क्या, जैसे आप क्या करते हैं, पहले जर्नल बनाते हैं, फिर लेजर बनाते हैं, फिर ट्रायल बैलेंस बनाते हैं। यहाँ तक बना करके आप सांस लेते हैं क्योंकि ये आपका एक पार्ट हो गया। इसके बाद क्या बनता है, फाइनल अकाउंट, और यहाँ पर साल खत्म हो जाता है, ठीक है। फिर आता है हैप्पी न्यू ईयर, और फिर चलता है भाई JLT, फिर चलता है फाइनल अकाउंट, ऐसा। और बीच बीच में आप क्या बनाते रहते हैं, स्पेशल जर्नल, करेक्ट है, स्पेशल जर्नल। स्पेशल जर्नल का मतलब क्या होगा, डे बुक, कैश बुक, फलाना, बिल्स रिजर्व बुक, बिल्स पेबल बुक, ठीक है, ये सब चलता रहता है स्पेशल जर्नल, ऐसा। तो अब स्टेज कैसे हो गया, देखो एक स्टेज हो गया बिफोर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस को प्रिपेयर करने से पहले एक स्टेज हो गया। अगर यहां कोई गलती पकड़ में आ गया तो अर्ली डिटेक्शन है। आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ ट्रायल बैलेंस, ट्रायल बैलेंस के प्रिपरेशन के बाद में गलती अगर पकड़ में आ गया तो ठीक है, बट बिफोर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ऐसा। पहला स्टेज ही हो गया, दूसरा स्टेज ही हो गया, तीसरा स्टेज क्या होएगा, आफ्टर प्रिपरेशन ऑफ फाइनल अकाउंट, ठीक है। एक स्टेज और हो जाएगा, फाइनल अकाउंट बन गया है, दूसरे साल में पता चला कि गलती ये हुआ है, तो सब्सिक्वेंट ईयर में, सब्सिक्वेंट ईयर में जो गलती को पता चला वो उस टाइम पे क्या करेंगे। तो इस तरह से तीन चार स्टेज, आप इसको यहां भी जोड़ सकते हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। तीन चार स्टेज है जो इस स्टेज पर हम लोग रेक्टिफिकेशन करते हैं।
ऐसा। एक एक सेकंड रुकना जरा। एक सेकंड बस। चलो। आ, तो आपको बताया मैंने कि भाई ये स्टेज हो सकता है हमारा प्रिपरेशन का। अभी हमें कैसे क्या क्या जानना है, सबसे पहले हमें ये समझना है कि भाई एरर्स किसको बोलते हैं और एरर्स का कितना प्रकार होता है, क्या टाइप का एरर होता है, सबसे पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे कि कौन कौन सा स्टेजेज है और कौन कौन सा स्टेजेज में किन किस तरह से हम लोग एंट्री वगैरह पास कर सकते हैं, रेक्टिफिकेशन होगा और उनके रूल्स क्या रहेंगे। ठीक है। अच्छा, मैंने इसको देखो, ये चैप्टर को पढ़ाने के लिए मैंने बहुत मेहनत करी है कि कुछ कुछ इस तरह का रूल्स ऐसा बना के रखा हुआ है कि वो काम करने से आपका काम तुरंत हो जाएगा। ठीक है। तो मैं एक बार स्टार्ट करता हूँ। पहले इंट्रोडक्शन पार्ट थोड़ा बहुत समझाया आपको। अभी नोटिंग एरर क्या होता है और एरर का टाइप्स क्या होता है। ठीक है। सबसे पहले हमें पहचानने का जरूरत ये, सीएमए फाउंडेशन के स्टूडेंट लोग जिनका एमसीक्यू आता है, ठीक है, उन लोग को ये पहचानना बहुत ज़रूरी है कि एरर जो है वो कौन से टाइप का है और कैसा एरर है वो, उस पर क्वेश्चंस बहुत सारे पूछते हैं। सीए इंटर में एक क्वेश्चन या तो 10 मार्क्स का या तो 5 मार्क्स का, किस्मत अच्छा रहा 10 मार्क्स का क्वेश्चन आराम से करके आएंगे, किस्मत अच्छा नहीं रहा तो 5 मार्क्स से पूछेगा, तो डिपेंड करता है, 10 या 5 में ही पूछेगा पूछेगा। ठीक है। होता है कभी कभी नहीं पूछता है, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 10 में से 9 बार क्वेश्चन आया हुआ है। अगर मान लो 10 बार, मतलब 90% का रेशियो है इसका आने का, तो तुम समझ लो कि 10 बार एग्जाम अगर हुआ तो उसमें 9 बार क्वेश्चन, 9 बार रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से क्वेश्चन पूछा ही है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज रेक्टिफिकेशन। ठीक है। ये इसमें क्वेश्चन कभी कभी 10 का भी होता है, कभी कभी 12 का भी होता है। आपको 12 का कहने का मतलब है कि 2 नंबर का जो पहला क्वेश्चन आता है उसके अंदर में भी एक तो क्वेश्चन पड़ा हुआ रहता है थ्योरेटिकल, जैसे एरर्स क्या है और एरर्स का ये कौन सा एरर है। ठीक है। ऐसा करके सीएमए फाउंडेशन में ये क्वेश्चन बहुत रहता है, 2-3 क्वेश्चन रहेगा कि एरर कौन सा और ये एरर है कि नहीं है, और ये एरर है तो कौन सा एरर है। समझ रहे हैं। तो ये पहचानना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले लिखते हैं कि एरर किसको कहते हैं, लिखना एरर्स। एरर्स किसको बोलते हैं, एरर का मतलब क्या होता है। लिखना एरर्स refers to unintentional, एरर्स रेफर्स टू अनइंटेंशनल, क्योंकि गलती जो होती है ना वो इंटेंशन से नहीं होती है। अगर इंटेंशन से होगी तो वो गलती नहीं होगी फिर वो, ठीक है, वो उसको बोलते हैं मन बहकी। ठीक है। आदमी का मन बढ़ा हुआ, वो गलती नहीं होता। समझ रहे हैं। ऐसा, इट रेफर्स टू अनइंटेंशनल मिस्टेक्स
मिस्टेक्स कौन करेगा ये? डन, हाँ, बाय द अकाउंटेंट। अकाउंटेंट से गलती हो जाती है वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट, वाइल रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो ये तो भाई रह गया एरर का बात, ठीक है, कि एरर इसको बोलते हैं हम लोग। ना व्हाट इज रेक्टिफिकेशन? अभी रेक्टिफिकेशन क्या होएगा? अच्छा, ये याद रखना, कभी भी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, ठीक है? 11 बार में कहीं पूछा होगा, इधर तो नहीं है पूछेगा, ठीक है? मतलब दे विल नेवर आस्क व्हाट इज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, बिकॉज दे डोंट एक्सपेक्ट कि आपको ये पता है, चाहे हमको, वो आपको सीए क्यों बनाना कि ये जानने के लिए रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का डेफिनेशन क्या होता है, नहीं, बोलता है एरर हो गया है, जाके रेक्टिफाई करके आओ, इसलिए, ठीक है? नाउ रेक्टिफिकेशन, इसमें सेटिंग्स में लोग चेंज कर देता है ना, पता नहीं चलता क्या चल रहा है इसके अंदर, वो कभी ये सब इसका ही है, कैसे हो पता नहीं क्या क्या कर देता है, हमको समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया है। अभी तुम देखो इसमें ये वाला पता नहीं क्या चीज़ है, ये ऐसे करने से अच्छा नहीं है, अभी ठीक है। पिंक कलर कौन चूज़ करा है? अच्छा, नहीं नहीं ठीक है, कोई कलर देखो हम लोग स्टूडेंट के हिसाब से रखते हैं, ठीक है? हाँ, तो गुलाबी कलर रखना है, ज़िंदगी में गुलाबी नहीं लेके आ रहा है, ठीक है? आ जाओ। रेक्टिफिकेशन, रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? हम एरर समझे, और ये एरर कौन सा पता? अकाउंटिंग एरर होगा हमेशा, ये अकाउंटिंग एरर होगा, यहाँ बगल में लिख लो ना, एरर्स इन अकाउंट, एरर्स इन अकाउंटिंग, एरर्स इन अकाउंटिंग, क्योंकि एरर तो मतलब कोई भी एरर हो गया ना, ये एरर्स इन अकाउंटिंग है, ठीक है? दूसरा रेक्टिफिकेशन, अब उसी एरर का हम क्या करेंगे? रेक्टिफिकेशन करेंगे। तो रेक्टिफिकेशन का मतलब क्या हो गया? लिखना, when the errors, when the errors are corrected by the, when the errors are corrected by accountant following the principles of accounting called rectification of errors, called rectification of errors। तो अगर हम प्रिंसिपल्स फॉलो करके रेक्टिफाई कर रहे हैं तो वो रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कहलाएगा, ठीक है? समझ में आ रहा है सबको? ओके। नीचे आ जाओ, लिखो नोट नंबर 2, टाइप्स ऑफ एरर्स। नोट नंबर 2, टाइप्स ऑफ एरर्स।
टाइप्स ऑफ एरर्स। अभी टाइप्स ऑफ एरर में देखो, मैं पहले क्या करूंगा, आपको बताऊंगा कि एरर का जो टाइप है क्या कर रहा है। टाइप्स ऑफ एरर जो है ना वो कितने तरह का होता है पहले वो बताऊंगा, उसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, सुनो पहले एक बार देखो कि टाइप ऑफ एरर जो है ना वो कैसा रहेगा। लिखना नहीं अभी, हाँ। देखो दो तरह का एरर हो गया। एक हो गया प्रिंसिपल्स एरर, और एक हो गया क्लरिकल एरर। अब यहीं से आपका क्वेश्चन का आंसर जो है ना स्टार्ट होता है, ठीक है। सीएमए वालों को यहीं से क्वेश्चन का आंसर स्टार्ट हो जाएगा। उनके एक, दो, तीन, एटलीस्ट तीन क्वेश्चन इन सब में से मिलेंगे उनको। अभी लिखना नहीं है। मैंने पहले ही बोला था लिखना नहीं। ठीक है, आओ। प्रिंसिपल एरर का मतलब क्या हो गया, या फिर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया। अभी लिखना नहीं कोई भी, खाली समझना। देखो, प्रिंसिपल एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या, प्रिंसिपल का मतलब यहाँ पर रूल्स है। और रूल्स क्या, अकाउंटिंग करने के रूल्स। अकाउंटिंग करने के रूल्स, ऐसे बहुत सारे रूल्स हैं। अभी क्या क्या रूल्स है अकाउंटिंग करने के, जैसे आपने पढ़ा है बचपन में, क्या क्या पढ़ा है आपने बचपन में पढ़ा है कि गोल्डन रूल्स पढ़ा है, आपने अमेरिकन अप्रोच पढ़ा है, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच पढ़ा है। उसके बाद आप पढ़ेंगे इंटर में जाकर के एएस पढ़ेंगे, फाइनल में जाके पढ़ेंगे इंड एएस, ठीक है। और गाइडेंस नोट्स वगैरह कुछ रहेंगे इंस्टीट्यूट के, वो सब है। या फिर एमसीए का गाइडेंस नोट रहा कुछ, ये ये आइटम को ऐसे ट्रीट करना, ये आइटम को ऐसे ट्रीट करना। तो ये सब क्या हो गया, ये सब अकाउंटिंग रूल्स हो गए, ठीक है। अब इन सभी रूल्स को ना हम लोग क्या बोलते हैं पता है, इसी को बोलते हैं हम लोग गैप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। तो ये हम लोग को फॉलो करके अकाउंटिंग करनी होती है। तो अगर मान लो हमने ये फॉलो नहीं किया है, ठीक है, ये हम लोग फॉलो नहीं किया, अगर फॉलो नहीं किया है तो इसका मतलब है कि वो एरर्स ऑफ प्रिंसिपल्स है। फिर से बोल रहा हूँ, अकाउंटिंग रूल्स मतलब गोल्डन रूल्स, अमेरिकन अप्रोच, अकाउंटिंग इक्वेशन अप्रोच, ये बचपन में पढ़ा आपने। फिर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, फिर इंड एएस, ऐसा बहुत सारा छोटा छोटा चीज़ है जो पढ़ना है। इन सबको हम लोग बोलते हैं गैप। अब इनको फॉलो नहीं किया मतलब एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। मतलब अगर कोई एएस बोला कि इस आइटम का ट्रीटमेंट ये करना है, तो अगर आपने नहीं किया है इसका मतलब वो गलती हो गई आपसे, एरर ऑफ प्रिंसिपल है। और ये वैसे भी ये स्टैट्यूटरी एरर भी हो जाता है। मतलब आपको कानून बोला फॉलो करने, आप कानून फॉलो नहीं कर रहे, मतलब ये और भी एरर हो गया। अब जैसे मान लो कि एक एएस बोला कि रिपेयरिंग का जो खर्चा होगा उसको एक्सपेंस में लेना है। या मान लो कोका कोला का जो बोतल आता है ना, या फिर थम्सअप का वो कांच वाला, ठीक है, ग्लास का बोतल जो आता है, उसको एक केस बोला कि उसको एसेट में ट्रीट करो। आपने उसको खर्चा मान लिया, एक्सपेंस मान लिया, तो गलती हो गई। तो इस तरह से कोई भी गलती होगा उसको बोलेंगे हम लोग एरर ऑफ प्रिंसिपल, ठीक है। मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग रेगुलेशंस फॉलो करके जो हमें सॉरी एंट्री वगैरह करना था वो हमने नहीं किया, तो वो एरर कौन सा हो गया, एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा हो गया, दूसरा हो गया क्लेरिकल एरर। क्लेरिकल एरर का मतलब क्या हो गया, क्लेरिकल एरर का मतलब होता है, देखो
क्लरिकल एरर का मतलब होता है कि राइटिंग में मिस्टेक हो गया, राइटिंग में मिस्टेक हो गया, ठीक है, या फिर कोई आइटम को ट्रीट नहीं किया, ट्रीट नहीं किया। अब राइटिंग में मिस्टेक कहने का मतलब क्या है, देखो, अरे क्या कर रहे हो तुम लोग, शांति से रहो थोड़ा सा बात नहीं करने का। राइटिंग में मिस्टेक होने का मतलब क्या हो गया, जैसे मान लो कैरी फॉरवर्ड करना है कुछ, उसमें गलती कर दिया, ब्रॉड फॉरवर्ड करना है कुछ, उसमें गलती कर दिया, कहीं लेजर में अमाउंट पोस्ट करना है, उसमें गलती कर दिया, ठीक है, कहीं लेजर में कास्टिंग करना है, जोड़ना है, उसमें गलती कर दिया, तो ये सब क्लरिकल एरर है, मतलब लिखने में मिस्टेक हुआ है, जोड़ने में मिस्टेक हुआ है, ठीक है, ऐसा। तो क्लरिकल एरर है बेसिकली कौन सा एरर आएगा, या तो लिखने में मिस्टेक हो जाएगा कुछ, या तो आइटम्स को ट्रीट ही नहीं किया। तो इसमें बोला ना एरर ऑफ प्रिंसिपल, तो बोला ठीक है इसको एकदम सिंगल रहने दो, और क्लरिकल एरर को बोला कि इसको 2-3 तरह के पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। बोला पहला एरर ऑफ ओमिशन, ठीक है, दूसरा बोला एरर ऑफ कमीशन, ठीक है, फिर बोला कंपनसेटरी एरर, एरर ऑफ कंपनसेशन, ठीक है, ऐसा 3 बोला। ओमिशन का मतलब क्या होता है, ओमिशन का मतलब होता है कि ट्रीट नहीं किया, नहीं किया बुक्स ऑफ अकाउंट में, मतलब हटा देना, ठीक है, नॉट ट्रीटेड। कमीशन का मतलब और कंपनसेशन का मतलब अलग अलग होता है सुनो, एरर ऑफ ओमिशन में 2 पार्ट बोला, बोला एक बोला कंप्लीट ओमिशन, कंप्लीट ओमिशन, और दूसरा बोला पार्शियल ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या हो गया, कंप्लीट ओमिशन का मतलब है कि एंट्री रिकॉर्डिंग हुआ ही नहीं, रिकॉर्डिंग नॉट डन, ऐसा, ठीक है। पार्शियल ओमिशन का मतलब हुआ कि रिकॉर्डिंग तो हुआ, रिकॉर्डिंग डन, बट या तो अमाउंट लिखने में गलती या तो पोस्टिंग लिखने में गलती, ठीक है, तो कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, कंप्लीट रिकॉर्डिंग नहीं हुआ, ऐसा। तो एरर ऑफ पार्शियल ओमिशन हो गया। अब आएगा एरर ऑफ कमीशन और कंपनसेटरी एरर। एरर ऑफ कंपनसेशन का मतलब हो गया वो एरर जहां पर एक गलती अगर डेबिट में हो गई तो उसी अमाउंट से उसी के जैसे गलती क्रेडिट में हो गई, तो ये गलती इस गलती को क्या किया, कंपनसेट कर दिया। व्हेन अ सिंगल एरर और ग्रुप ऑफ एरर कंपनसेट्स ईच अदर, ठीक है, दिस इज कॉल्ड कंपनसेटरी एरर, ठीक है। उसके बाद आया एरर ऑफ कमीशन। अब एरर ऑफ कमीशन का मतलब क्या हो गया, एरर ऑफ कमीशन का मतलब यही सब, रॉन्ग कैरी फॉरवर्ड, रॉन्ग पोस्टिंग, रॉन्ग कास्टिंग, रॉन्ग बैलेंसिंग, ये सब एरर ऑफ कमीशन हो गया, ठीक है। तो एक बार एरर का मैंने आपको स्केच जो है खींच के दिखाया। एरर 2 तरह के हो गए, पहला एरर ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा क्लरिकल एरर। एरर ऑफ प्रिंसिपल मतलब अकाउंटिंग रूल्स रेगुलेशन फॉलो नहीं किया तो क्या क्या हो सकता है वो, ठीक है। जैसे मान लो किसी को एसेट ट्रीट करना है, उसको रेवेन्यू आइटम ट्रीट कर लिया। अब तो ये तुमको दिक्कत नहीं हो रहा होगा ये सब समझने में कि रेवेन्यू क्या होता है, एसेट क्या होता है। एनपीओ का क्लास तुमने जिसने किया है या फिर जिसने नहीं भी किया है उसके भी, क्योंकि बचपन में पढ़ाया है, क्योंकि रेवेन्यू और कैपिटल आइटम, जिन्होंने एनपीओ का क्लास किया उनको पता है कैपिटल आइटम रेवेन्यू आइटम, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और उसके बाद में क्लरिकल एरर का जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है। चलो अब नीचे आ जाना। अब मैं लिखूंगा तो आपको ऐसा लिखना पड़ेगा। एक बार मैं चार्ट बनाता हूँ एरर का। एक बार पहले समझा दिया कि एरर को प्लेन भाषा में क्या बोलते हैं, ठीक है। अब मैं एरर का चार्ट बनाऊंगा और चार्ट में एक एक एरर के बारे में लिखवाऊंगा और फिर उसके एग्जाम्पल्स कराऊंगा।
हाँ ये लिखना है, लिखो एरर्स। अब लिखना है, लिखो। लिखना पहला नंबर एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, पहला नंबर है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल। दूसरा नंबर है क्लैरिकल एरर। दूसरा नंबर है क्लैरिकल एरर्स। पहला है एरर्स ऑफ प्रिंसिपल, दूसरा है क्लैरिकल एरर। एक एक चीज समझ में एकदम ध्यान से समझना, ठीक है। अभी तक थोड़ा बहुत कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है, अब नहीं करना, ठीक है। क्योंकि अब कुछ भी दिमाग से फिसलेगा नहीं बनेगा रेक्टिफिकेशन, ये फिक्स है। फिर रेक्टिफिकेशन जिंदगी भर के लिए रेक्टिफिकेशन ही रह जाएगा। लिखना एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या क्या हो गया, प्रॉपर बना लिया, जैसे ये वाला बना लिया ना। देखो मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसके में कोई पार्ट नहीं है, इसके में डिवीजन रहेगा। इसके में कितना डिवीजन है, ऊपर बताया था मैंने, 3 डिवीजन है। ये रहा, ओमिशन, कमीशन और कंपेंसेटरी एरर, ठीक है। ओमिशन के अंदर में 2 डिवीजन है, कमीशन के अंदर में कुछ डिवीजन है, ठीक है। तो जो डिवीजन ज़्यादा रहेगा तो मैं नीचे में लिखवा दूंगा ABCD करके, बाकी आपको एक बार ऐसा बना लेना है, ठीक है। और पहले इसका डेफिनेशन लिखना है और उसका एग्जाम्पल को समझना है, ये होता क्या। एरर ऑफ प्रिंसिपल देखो, वाइल डूइंग एंट्रीज, वाइल डूइंग जर्नल एंट्रीज या फिर एंट्रीज बोल लो, वाइल डूइंग एंट्रीज इन बुक्स, if one does not follow, if one does not follow accounting rules such as American approach, like AS accounting standard, Indian accounting standard, ETC, ठीक है, called errors of principle, of principle, called errors of principle, called errors of principle। नीचे लिखना यह revenue items treated as capital items or
income treated as liability income treated as liability or sale of assets treated as ordinary sale ordinary sale। ठीक है, तो यहाँ पर ये सब होता है। रेवेन्यू आइटम को वो कैपिटल आइटम ट्रीट कर लेता है, इनकम को लाइबिलिटी ट्रीट कर लेता है, ठीक है, एसेट का सेल को ऑर्डिनरी सेल ट्रीट कर लेता है, ऐसा ये सब होता रहता है। तो यही क्या, यही प्रिंसिपल एरर है। जैसे मान लो फर्नीचर खरीदा, ठीक है, फर्नीचर खरीदेंगे तो जर्नल एंट्री क्या पास करेंगे, बोलो। हम्म, यस, इसीलिए जर्नल एंट्री मैंने पास कराया आप लोगों को, ताकि एक बार थोड़ा सा रहेगा। देखो, आधा पौन घंटा जनरल एंट्री जो पास कराया 11ठो 12ठो करके, उसमें क्या है कि बहुत सारा उसमें नॉर्मल एंट्री नहीं था, उसमें थोड़ा थोड़ा इधर उधर का एंट्रीज था, ताकि आपको रेवेन्यू आइटम पता चले क्या होता है, कैपिटल आइटम पता चले क्या होता है, एसेट का अगर एंट्री करना तो कैसे करना ये पता चले, ऐसा कुछ करके, ठीक है। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पर बताता हूँ। जैसे मान लो अगर आपने फर्नीचर खरीदा, से फर्नीचर परचेज्ड, फर्नीचर परचेज्ड, ठीक है, फर्नीचर परचेज किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, उसकी एंट्री होगी फर्नीचर अकाउंट डेबिट, लिखते रहो सब, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ऐसे। लेकिन अगर किसी व्यक्ति ने ये कौन सा आइटम है, ये एसेट है, ठीक है, एसेट में डेबिट होना चाहिए। कोई व्यक्ति इसको करे एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, इसको रेवेन्यू ट्रीट कर लिया गया, इस एसेट को रेवेन्यू ट्रीट कर लिया गया। मतलब ये कौन सा एरर हो गया, एरर ऑफ प्रिंसिपल, समझ रहे, ये एरर ऑफ प्रिंसिपल हो गया। मेरे को बताओ, अभी धीरे धीरे फील आना चालू हुआ कि नहीं हुआ रेक्टिफिकेशन का, एकदम मैं बता रहा हूँ, एकदम आराम से पढ़ने का रेक्टिफिकेशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रियल मतलब एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की जिंदगी में रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का जो है ना बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि उसको सीए एडजस्टमेंट एंट्री पास करने के लिए ही, सीए कुछ नहीं करता उस टाइम पे, जब अकाउंट फाइनल होता है ना, उस टाइम पे रिपोर्ट जब उनको देना रहता है वो ठीक है, जब सब चीज का एडजस्टमेंट एंट्री पास करना होता है ना, तब वहां पर फिर आपका दिमाग काम आता है, आपका फिर वो सीए का डिग्री और सीए का नॉलेज काम आता है। फिर आप वहां पे क्या करेंगे, वहां पे आपको आपको अकाउंटेंट को समझ में आए चाहे नहीं आए, लेकिन आपको पूरा अकाउंट ऐसा सामने दिखता है, ठीक है, पूरा हेलीकॉप्टर आपके टाइम में ऊपर रहता है, ठीक है, पूरा एकदम। वो क्यों रहता है पता है, क्योंकि सबसे पहले एकदम हेलीकॉप्टर नीचे रखा गया, फिर थोड़ा ऊपर ले गया, फिर ऊपर ले गया, फिर आपको पहले फाउंडेशन में थोड़ा दिखता, फिर थोड़ा दिखता इंटर में, फिर फाइनल में पूरा दिखता, फिर पूरा एरिया कवर होता आपका, ठीक है, समझ रहे हैं ना। फिर एक जैसे खड़ा होकर किसी को ही मार सकते हैं, हेड शॉट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। ओके, प्रिंसिपल, एरर ऑफ प्रिंसिपल का मतलब क्या हो गया, कैसे पहचानेंगे कि एरर ऑफ प्रिंसिपल है। अगर कोई भी रेवेन्यू आइटम, मतलब कोई भी एसेट को खर्चा बना दिया, खर्चा को एसेट बना दिया, इनकम को इनकम नहीं माना, इनकम को लाइबिलिटी मान लिया या कुछ और मान लिया, तो ये सब जो किया वो क्या है, ये सब एरर ऑफ प्रिंसिपल है, क्योंकि आपने अकाउंटिंग प्रिंसिपल को फॉलो नहीं किया, अकाउंटिंग रूल्स को फॉलो नहीं किया। समझ आ रहा है, किताब में देख करके पहचान लेंगे सब कुछ एक एक करके कि भाई ये एरर ऑफ प्रिंसिपल है, ये एरर ऑफ ये है, ये एरर ऑफ फलाना, ये एरर ऑफ ढिमकाना है, समझ रहे हैं ऐसा। दूसरा,
आ जाओ। क्लैरिकल एरर, क्लैरिकल एरर, क्लैरिकल एरर में देखो कितना पार्ट है। पहला है एरर ऑफ ओमिशन, लिखो एरर ऑफ ओमिशन। पहला है एरर ऑफ ओमिशन, दूसरा है एरर ऑफ कमीशन, तीसरा है कंपेंसेटरी एरर, यानी एरर ऑफ कंपेंसेशन उसको बोलते हैं। लिख लो फटाफट, लिख लो जल्दी से। यस। चलो, एरर ऑफ ओमिशन, एरर ऑफ कमीशन, एरर ऑफ कंपेंसेशन, तीन एरर लिखा। आ, सुनो, एक बार ना नंबरिंग चालू करो करना तो। देखो, एरर ऑफ ओमिशन के नीचे कुछ लिखना है, एरर ऑफ कमीशन के नीचे कुछ लिखना है, और एरर ऑफ कंपेंसेशन के नीचे कुछ लिखना है। ठीक है, तो इतने सारे जगह में वो आ नहीं पाएगा, तो हम लोग को अलग से थोड़ा सा लिखना पड़ेगा नीचे में। ठीक है, तो हम लोग खाली यहाँ पर वो नाम लिख के छोड़ देंगे, नीचे में ABCD करके लिखेंगे। नीचे आना, लिखो एरर ऑफ ओमिशन। नीचे लिखेंगे एरर ऑफ ओमिशन। लिखो एरर ऑफ ओमिशन। लिखना दिस एरर, दिस एरर अराइजेज
चलो लिखना, दिस एरर अराइजेज व्हेन transaction is omitted to record in the books of account. बोल रहा है कि बुक्स ऑफ अकाउंट में हम लोग जब रिकॉर्डिंग नहीं करेंगे, ओमिटेड का मतलब होता है हटा देना, ठीक है, ब्रैकेट में नीचे लिख लो, रिकॉर्डिंग नहीं किया, रिकॉर्ड नहीं किया या पोस्टिंग नहीं किया, सीखने के लिए इंपॉर्टेंट, रिकॉर्ड नहीं किया या पोस्टिंग नहीं किया, समझ रहे, रिकॉर्डिंग नहीं हुआ या पोस्टिंग नहीं हुआ, यही हुआ, इसको बोलेंगे एरर ऑफ ओमिशन। अब एरर ऑफ ओमिशन ना दो प्रकार का होगा, कौन कौन सा होगा पता है? एरर ऑफ ओमिशन दो प्रकार का होगा, एक होगा पार्शियल ओमिशन और दूसरा होगा कंप्लीट ओमिशन। पहला नंबर होगा पार्शियल ओमिशन, ठीक है, दूसरा होगा कंप्लीट ओमिशन। पहला पार्शियल ओमिशन, दूसरा कंप्लीट ओमिशन। लिखो पार्शियल ओमिशन, पहला नंबर है ये, ठीक है। पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है कि पार्शियल का मतलब है आधा अधूरा, पार्शियल ओमिशन का मतलब होता है कि पूरा हटा देना, सॉरी आधा अधूरा हटा देना, थोड़ा हटा देना। जैसे लिखना, when a transaction is recorded but posting to ledger from subsidiary book posting to ledger, मैं और जूम कर देता हूँ, posting to ledger from subsidiary book is not done, ठीक है, is not done। पार्शियल ओमिशन का मतलब क्या? बोला कि रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन का तो होगा बट पोस्टिंग टू लेजर फ्रॉम सब्सिडियरी बुक इज नॉट डन। इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हुआ कि भैया हमने एंट्री तो पास कर दी, अब जैसे मान लो उधार का परचेज है या फिर कैश का परचेज या फिर मान लो क्रेडिट का परचेज, दोनों परचेज मान लो, ठीक है। चलो पहले उधार वाले पे एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल पे ध्यान पूरा रखना, ठीक है। उधार का परचेज कहाँ रिकॉर्ड होता है, कौन सा बुक में रिकॉर्ड होता है? डे बुक, क्लियर है ना? उधार का परचेज जो होता है डे बुक में रिकॉर्ड होता है। उधार का सेल्स कहाँ रिकॉर्ड होता है? वो भी डे बुक में रिकॉर्ड होता है। उधार का परचेज के लिए कौन सा डे बुक आता है? परचेज डे बुक। और उधार के सेल्स के लिए कौन सा बुक आता है? सेल्स डे बुक, ठीक है। रिटर्न के लिए रिटर्न बुक। कैश का ट्रांजैक्शन के लिए कौन सा बुक आता है? कैश बुक। बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवेबल के लिए क्या करते हैं? बिल्स रिसीवेबल बुक, बिल्स पेबल बुक, उन सब सारा का सारा बिल ड्रॉ, बिल एक्सेप्टेंस सब एक जगह लिखते हैं, ठीक है। तो ये सब जो है ना, ये सब क्या है? स्पेशल जर्नल यही है और सब्सिडियरी बुक यही है, समझ रहे हैं? इसी को बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री हम लोग बोलते हैं।
क्लियर है? देखो यहाँ पर ना लैंग्वेज जो होता है ना थोड़ा सा डिफरेंट होता है उनका, तो वो ठीक करना पड़ता है हमको अपने हिसाब से समझ के, ठीक है? ये बोला लिखना नहीं अभी, जब भी समझाने लगूँ ना तो तुम नहीं लिखना, तुम समझ आना कि ये यहाँ पे जो है थोड़ा सा गंदा वंदा करेंगे, ठीक है? परचेज डेबिट टू क्रेडिटर्स। अब अगर मान लो परचेज डे बुक बनाऊंगा तो क्या करूंगा? ये परचेज डे बुक बनाया मैंने, यहाँ पार्टी का नाम लिखा, क्रेडिटर का नाम मान लो है एक्स लिमिटेड, ठीक है? तो एक्स लिमिटेड से खरीदा मैंने फलाना परचेज, ढिमकाना परचेज 40,000 रुपये का, ठीक है? अब अब ये जो मान लो एक और कंपनी से खरीदा वाई लिमिटेड, ठीक है, 50,000 रुपये का। अब ये क्या होगा? एक तो टोटल हुआ 90,000 रुपया। मैं इसको एक बार और समझाऊंगा, अभी नहीं समझा, बाद में और समझाऊंगा, ये सेम चीज़ समझाऊंगा बाद में एक बार और, ठीक है? एक परचेज अकाउंट बनेगा, परचेज अकाउंट में क्या लिखेंगे? टू सन्ड्रीज 90,000 रुपया, टोटल परचेज कितना हो गया? 90,000 रुपये का। उसके बाद अलग अलग पार्टी का अलग अलग लेजर खुलता है, ठीक है? एक्स लिमिटेड का एक अलग लेजर खुलेगा एंड वाई लिमिटेड का अलग लेजर खुलेगा। एक्स लिमिटेड के लेजर में जाएगा क्या? ये क्रेडिटर है तो क्रेडिटर में जाएगा, ठीक है? और इधर भी क्रेडिटर में, क्रेडिटर है तो क्रेडिट में जाएगा। तो बोला कि इधर एंट्री तो हो गई लेकिन ये पोस्टिंग नहीं हुआ, तो कौन सा ओमिशन हो गया? पार्शियल ओमिशन। अब समझा? ठीक है, ओके। चलो अब इसका एग्जांपल थोड़ा साइड में लिख लेंगे, ठीक है? हाँ लिख लो, इसका एग्जांपल जो रहेगा वो लिख लेंगे इधर। एग्जांपल नहीं लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, समझ रहे ना? सबसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, मैं तुमको गारंटी देता हूं अगर किसी का रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर इन जनरल 99% लोगों का खराब रहता है, आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर कैसा भी हो, लेकिन जिस दिन ये आप 9 घंटे का क्लास कर लेंगे उस दिन के बाद से आपका रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर में ब्रेन जो है तेज हो जाएगा। यू विल बी एबल टू थिंक कि भाई कैसे ये काम कर रहा है, समझ रहे ना? और उसके बाद अगर आप वन शॉट रिवीजन कर लिए उसको ना घर में अपने से, ठीक है, सारा चीज, तो फिर आप समझ लो कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर का कोई भी प्रॉब्लम जो है ना आपसे ऐसा नहीं है कि नहीं बनेगा, सारे के सारे प्रॉब्लम बनेंगे, ठीक है? और इंस्टीट्यूट के पास में बहुत क्लासी प्रॉब्लम्स है, ठीक है? इतना क्लासी प्रॉब्लम है कि वो प्रॉब्लम करने के बाद में आपका जो दिमाग रहेगा ना और खुल जाएगा रेक्टिफिकेशन में। और रेक्टिफिकेशन को हम लोग सिर्फ प्रॉब्लम करके ही ना उसको ठीक कर सकते हैं, मतलब जितना प्रॉब्लम करेंगे रेक्टिफिकेशन में उतना जो हमारा ब्रेन ऐसा ना खुलेगा। इसके अंदर आपको दिखा दूं, अराउंड जहां तक आईसीआई मैट लिखा हुआ है, यहाँ तक ये रहा, जहां तक आईसीआई मैट लिखा हुआ है, यहाँ तक 12 नंबर प्रॉब्लम तक, ये 12 नंबर, ये 12 प्रॉब्लम मतलब अपने आप में बहुत 12 अलग अलग तरह का चीज़ है। हो सकता है 2-4 प्रॉब्लम स्टार्टिंग का, 2-3 प्रॉब्लम बेसिक जैसा रहेगा, ठीक है? लेकिन ये उसके बाद का जो 10 प्रॉब्लम होगा ना वो बहुत 8-10 प्रॉब्लम होगा, बहुत ज़्यादा वास्ट रहेगा। उसके बाद एग्जाम्स में आए हुए प्रॉब्लम अलग होते हैं, आरटीपी में टफ क्वेश्चंस बहुत सारे होते हैं। तो ये इतना सारा कुछ करने के बाद में ना फिर आपको एकदम ऐसा लगेगा कि नहीं बस आप कोई भी बुक उठा लेंगे, कहीं से भी कुछ भी उठा लेंगे, आपसे प्रॉब्लम बन जाना है तुरंत। लिखो, एग्जाम्पल लिख लो इनका, लिखो क्रेडिट परचेज, एग्जाम्पल है ये, ठीक है? क्रेडिट परचेज मेड recorded in purchase day book, credit purchase made is recorded in purchase day book, आपको बोला ना कि आप बट यूज नहीं करेंगे, क्या यूज करेंगे? बस मैं ऐसे बहुत सारा छोटा डिट सिखाऊंगा, ठीक है? हाँ, however posting is not made to the ledger, made to the ledger,
एक बार 31 अगस्त भेज जाने दो, मेरा मैथ्स वाला हम लोग का काम हो जाने दो पूरा मोटा मोटी, ठीक है। उसके बाद से फिर जो राइटिंग प्रैक्टिस वाला सेशन चालू होगा, ठीक है, क्योंकि एक सेगमेंट जो है ख़त्म हो जाएगा, बड़ा टेंशन चला जाएगा अपने पास से मैथ्स का। फिर खाली फिर सिर्फ आप प्रैक्टिस करेंगे और मैथ्स में यहाँ आकर टेस्ट देंगे, सिर्फ आपके पास एक ही काम रहेगा, और ये 2 ढाई महीना 3 महीना चलेगा, सिर्फ प्रैक्टिस सिर्फ टेस्ट। अब इसके बाद से अगर किसी का नंबर जो है ना मैथ्स में कम आया ना, तो फिर उसके बाद से तो हम कुछ करेंगे नहीं उसको, ठीक है, उसको खूब मिर्चा खिलाएंगे। ये ऐसा अच्छा टॉर्चर है। और उसका फ़ोन छीन लिया जाएगा, ठीक है, विथ पासवर्ड। हाँ, रोज फ़ोन सुबह 7:30 बजे से लेकर के 11 बजे तक सर्वेलेंस पे रहेगा, और रात में 11 बजे से लेकर के 3 बजे तक सर्वेलेंस पे रहेगा, ठीक है। वो खाली 2 4 दिन सर्वेलेंस पे रहेगा बस। अच्छा, नंबर तो याद होगा ही, फ़ोन करके बोल देगा। ये भी तो होता है। खैर, दोस्त को कि भाई देख, रात में जो है ना ग्रुप में अपने चार्ट नहीं करेंगे, ठीक है, फ़ोन सर के पास में। अब तुम लोग ग्रुप में क्या लिखेगा पता नहीं, समझ रहा है? बाकी तुम लोग क्या समझ रहा था, पढ़ाई पे ध्यान दो। सुनो, ए भाई पहले यहाँ ध्यान दे, ठीक है, उसके बाद कॉपी हम चेक किए, तुम लोग ठीक से लिखता नहीं है। पहला एग्जाम था, अभी हम बताएंगे, जब हम कल दे देंगे कॉपी तो कल बताएंगे कि लिखना कैसे है थोड़ा सा परीक्षा में भाई, ठीक है, थोड़ा थोड़ा सा मतलब सुकून से लिखना है, ठीक है। कैसे हूँ लिख दिया यार। कोई भी अलग तरह का पेन यूज़ नहीं करना है एग्जाम में, सिर्फ ब्लैक। वाइटनर यूज़ नहीं करना है, ये सब अलाउड नहीं है परीक्षा में, ठीक है। परीक्षा को परीक्षा की तरह देना है। पेंसिल अलाउड है, और काला रंग का पेन अलाउड है, बस ब्लैक पेन। एकदम ध्यान रखना, कोई अदर पेन अलाउड ही नहीं है, स्कैन में नहीं आएगा। आंसर लिख दोगे स्कैन में आएगा नहीं, तो आपका कॉपी कैसे चेक करें, उसको दिखाई नहीं देगा स्कैन में। ऑनलाइन कॉपी चेक होता है सब। यस, कॉपी चेक होता है सिस्टम में। कॉपी ऐसे हाथ से जाके चेक नहीं होता है। फायदा क्या है, बहुत फायदा। हाथ से लिखवाने का क्या फायदा था, हाथ से लिखोगे तभी ना वो स्कैन होकर के कॉपी चेक होगा। कॉपी अभी ऐसे ही तो पिछले साल क्या है, 2021 में कि 20 में ऐसे ही बोला था कि, या 19 में शायद, कि अभी जो हम लोग सिस्टम डेवलप कर रहे हैं कि एग्जामिनर का जो है वो क्या बोलते हैं, फ़ोटो भी आएगा। जब कॉपी चेक करेगा तो एग्जामिनर का स्नैप आएगा, लिया जाएगा, ताकि कहीं पे अब एग्जामिनर कहाँ कॉपी चेक कर रहा है, ये इसका इसका इशू है। बीच में हुआ था कि एक बार सीए फाइनल का एग्जाम का कॉपी बस में मिल गया था, कोई मेट्रो में कोई चेक कर रहा था बैठ करके, तो कोई फोटो बना लिया, वीडियो बना लिया। अब उसके बाद ऐसे ही सख्त हो गया इस सब चीज़ पे, इस सब चीज़ को लेकर के। मेरे हिसाब से तो हमको ऐसा करना चाहिए, लोगों को एक एग्जामिनेशन सेंटर, एक कॉपी चेकिंग सेंटर बनाना चाहिए, फुल फ्लेजेडली एसी रूम, ठीक है। इतना सारा कैमरा लगा दो कि कोई छींके भी तो पता ना चले, पता चल जाए, ठीक है। उसके बाद जो सामने आदमी कॉपी चेक करे, खैर ये वाला तो काम इंस्टीट्यूट कर ही रहा है, उससे स्नैप लगा हुआ है, ठीक है। सिस्टम में लॉग इन आई पासवर्ड से उसको जितना कॉपी मिला सब अपलोडेड है। अब वहाँ पर जाएगा, वो अपनी चेक करेगा, सब स्क्रीन में ही चलेगा, चेक करेगा, वहाँ पर नंबर बिठाएगा, सॉफ्टवेयर उनका चेक करने का, सॉफ्टवेयर कॉपी चेक करने का सॉफ्टवेयर अपना। भाई सीए इंस्टीट्यूट बहुत काम करता है, तभी इसका इतना ब्रांडिंग है, नाम है, समझ रहे हैं ना। हाथ से ही चेक होता है, टीचर ही चेक करते हैं, लेकिन ऐसा पेपर नहीं रहता है, ऑनलाइन चेक होता है। वो स्क्रीन में ऐसा स्क्रीन रहेगा, सब स्क्रीन वगैरह में सब कुछ रहता है, चेक होता है पेन से, ठीक है। ये तरीका है। दुख नहीं है, ये अच्छा हो गया। अभी तो मैं बोल नहीं सकता, बोलूंगा नहीं, मैं बोल ही देता हूँ, चलो।
कट के लिखना पड़ता लाइन बाय लाइन, समझ रहा ना। तो ये सब चीज को ठीक किया गया, इसीलिए तो अभी क्या है ना, इसीलिए रिजल्ट 25%, अभी का रिजल्ट पता कितना था, 25%। मेरे हिसाब से 25% खराब नहीं है, बहुत लोग रो रहे हैं 25%, 25%, ठीक है। अपने यहाँ से ऑफलाइन में से एक स्टूडेंट पास हुआ इधर, और एक स्टूडेंट हल्द्वानी और एक स्टूडेंट गुजरात, ये दो जगह से स्टूडेंट लोग पास हुआ है। रिजल्ट मोटा मोटी 30-32% के आसपास जाता है, अभी 24.5 के आसपास था इस बार में। थोड़ा तो सब बोल रहे थे कि रिजल्ट टफ है, टफ क्या बात है, 25% रिजल्ट निकालने बहुत बहुत रिजल्ट निकाल दिया हम फाउंडेशन में। फाउंडेशन में 25% बहुत होता है, हमको लगता है ऐसा, लेकिन वैसे निकलता है 30%, 32% निकलता है, 7-8% और होता है। तो जो लोग फेल हुए और पास हो जाते हैं वो, समझ रहे ना, इसलिए और मेहनत का जरूरत है। खैर आ जाओ, पार्सलोमेशन सीखा, देखो ये सब डराने के लिए नहीं था, ये सब चाहिए। जब तुम लोग बात करेंगे तो हम सच्चाई बता देंगे तुम लोग को, ठीक है। हाँ, और भी सच्चाई जानना है तो दुखद सच्चाई बता देंगे फिर उसके बाद में। दुखद सच्चाई, दुखद सच्चाई तुमको सुना है, सुनो। दुखद सच्चाई कुछ ऐसा होता है, मैं बता रहा हूँ, 195 के बाद से कोई रिजल्ट नहीं बना होगा, 195 और 196, ठीक है। क्योंकि जिसका जिसका 195, इंस्टीट्यूट निर्दयी नहीं है, क्रूर नहीं है, इंस्टीट्यूट बहुत रहमदिल है, ठीक है। कहीं पर इंटरव्यू में सुने थे प्रेसिडेंट के बाद मुझसे कि 195, 196 या फिर 395, 396 के बाद कोई रिजल्ट नहीं है। इसका मतलब क्या पता है, इसका मतलब है कि जिसका जैसे जहाँ पे 200 नंबर का पासिंग है, या फिर जहाँ पे 300-400 नंबर का पासिंग है, बोला इनमें जितना भी नंबर कम आया ना, सबको जोड़ के नंबर दिया गया, पास किया गया, ग्रेस मार्क देके पास किया गया। मतलब इंस्टीट्यूट सोचो यहाँ पे कितना रहमदिल है आपके लिए। स्टूडेंट ना लिखता नहीं है ठीक से, पता परीक्षा में, मैं बता रहा हूँ ना, जैसे आप लोग कॉपी लिख के दिए ना, आपको मैं बहुत सारा कॉपी, जैसे आप देखेंगे ना टेलीग्राम पे हो गया या फिर इंटरनेट पे बहुत जगह सजेस्टेड आंसर का कॉपी घूमता रहता है, जो बहुत ज़्यादा नंबर लाया होता है अपना कॉपी मंगाता है, सॉफ्ट कॉपी जैसे डाल वाल देता है, ठीक है, लोगों को रेफरेंस के लिए। लोग आप उसमें देखेंगे सजेस्टेड कॉपी में, ऐसा नहीं कि वो आप ऐसा ही लिखेंगे तो ही नंबर मिलेगा, थोड़ा ठीक लिखना पड़ता। मतलब आप जब आंसर देना है तो आप वर्किंग नोट का ख्याल रखेंगे, प्रेजेंटेशन का थोड़ा ख्याल रखेंगे, ये सब नहीं करेंगे तो काम नहीं बनेगा, ये सब करना पड़ता है। लिखने वाला जो जो जिनका क्वेश्चन आंसर, जिनका पेपर ऊपर होता है भाई, उनको तो भाई वो बहुत मुश्किल होता है, उनको बहुत मेहनत करना पड़ता है। और तुम्हारे तो मैथ्स में भी तुम सोचो, जितना MCQ है, मैथ्स हो चाहे फलाना हो चाहे ढिमकाना हो, सब में क्या है, नेगेटिव मार्किंग है 1/4 का, ठीक है। मतलब एक 4 क्वेश्चन तुम अगर मैं ऐसे दिखाता हूँ, एक लड़का 60 क्वेश्चन किया, 60 क्वेश्चन, उसमें उसका 50 क्वेश्चन सही है, 10 क्वेश्चन गलत है, ठीक है। 10 क्वेश्चन मतलब 4 से डिवाइड कर दो, 2.5 मार्क्स कट गया, कितना है 47.5, ठीक है। इसी में बोलते हैं फिर से 45 क्वेश्चन सही है उसका, 15 क्वेश्चन गलत है, 15 क्वेश्चन गलत हो गया। अब 15 डिवाइड बाई 4 करो, कितना होगा, 4×3=12, मोटा मोटी 4 नंबर काट लेगा वो, 41 पे आ गया, समझ रहे, फेल होते होते बचा है। तो अगर आप 60 से 65 का अटेम्प्ट करते हो तो आप 20 नंबर का क्वेश्चन गलत कर सकते हो, सॉरी 20 नंबर, हाँ 65 का अटेम्प्ट करते हो तो 20 नंबर का क्वेश्चन गलत कर सकते हो। आप बॉर्डर लाइन पे तब जाके आएंगे, 20 नंबर क्वेश्चन गलत, मतलब 20 नंबर का क्वेश्चन गलत होना एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जैसे अब 20 का क्वेश्चन गलत होना मतलब क्या, तुम समझो ना कितना आएगा, फिर 4 से डिवाइड करके 5 नंबर कटा, अरे वो 20 तो कट ही गया, 65 में से 20 कट गया, कितना हो गया 45, और 45 में से फिर 4 कट गया, कितना हुआ 41। बहुत, अब तुम बात करो तो बहुत सच्चाई दिखाएगा तुमको। मैथ से प्रैक्टिस नहीं करेगा मुश्किल है। मैथ में 3 चीज, स्टैट्स, टीवीएम, LR। टीवीएम 12 नंबर, स्टैट्स मान लो 32 से 35, 32 से 40 नंबर बोलता है, हम 32 ही लेके चल रहे हैं। LR पूरा 20 नंबर रहेगा, ये कितना हो गया 44, ये कितना हो गया 20, 64 नंबर, 64 मार्क्स। सिर्फ आपको एक पोर्शन ये पढ़ना है LR 20 नंबर का, और LR में कुछ करना ही नहीं है, 2-2.5 घंटा का वीडियो है बस आपका LR का, कुछ नहीं करना है, लॉजिकल रीजनिंग है। 2-2.5 घंटा का क्लास होता है, 3 घंटा मैक्सिमम क्लास होगा, 4 घंटा मैक्सिमम क्लास होगा। स्टूडेंट को सोचना, अब तुम सोचना पास होने का सब तरीका यही है, इतने में पास हो जाएगा आदमी। अगर 64 में वो 55 नंबर का सही कर दिया, पास है। फेल से सिर्फ इसीलिए बोलता हूं, पहले पूरा पढ़ने का, फिर हम तुमको तरीका बताएंगे, एकदम घोर सीक्रेट तरीका,
इन सब चीज को करके अपने अच्छा नंबर ला सकते हैं। खैर, पॉइंट नंबर 2 बात नहीं करना। अब पार्शियल ओमिशन हो गया, कंप्लीट ओमिशन। कंप्लीट ओमिशन फिर बात करोगे, फिर हम एक जहर वाला तुमको चीज दुखद चीज सुना देंगे। जैसे जैसे बात करोगे हम जहर सुना देंगे, और तुम सीएमए वालों को जहर सुना दे। सुनो, जाओ। इतना इजी पेपर आता है, कोई स्टूडेंट अगर थोड़ा सा लीनियंट होगा ना, मैं फिर से बता रहा हूँ, 400 नंबर का पेपर एकदम इजी आता है। 350 नंबर तक लाना ठीक ठाक स्टूडेंट रहेगा, पास अच्छा नंबर लाएगा। मतलब हाँ, 270 से लेकर के 350 तक का नंबर कोई बढ़िया स्टूडेंट रहेगा ले आएगा 400 में, आराम से ले आएगा। लेकिन उसके लिए फिर उसको क्या करना पड़ेगा, तुमको लॉ में ना, मतलब तुम खाली पढ़ लोगे लॉ में, तुमको एक क्वेश्चन नहीं देखना पड़ेगा, पढ़ के रिवाइज कर लोगे सब कुछ लॉ में हो जाएगा। अकाउंट्स में पढ़ के रिवाइज कर लोगे सब कुछ ऑटोमेटिक। केस कहाँ फंसेगा पता, मैथ्स में, वो भी नेगेटिव मार्किंग नहीं होने के बाद ही मैथ में केस फंस जाता है। फंस इसलिए आता है कि आदमी मैथ्स को फिर लाइटली ले लेता है, और लाइटली लेने के बाद सब फंस जाता है। तो ये काम कभी मत करना, सिर्फ एक काम मैथ्स सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलो खैर आ जाओ, कंप्लीट ओमिशन में आते हैं। थोड़ा ज़्यादा बता दिया आपको। कंप्लीट ओमिशन का मतलब क्या होता है, लिखो। लिखना, when a transaction is completely not recorded in books of account, called complete omission। कंप्लीट ओमिशन। अब इसका एग्जाम्पल क्या होएगा देख लो। इसके एग्जाम्पल में क्या एग्जाम्पल रहेगा, कंप्लीट ओमिशन का एग्जाम्पल। जैसे मान लो, देखो एकदम इसका तो एग्जाम्पल एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। अरे टोपी अभी इधर था उधर चला गया, एकदम सिंपल है। ठीक है, एकदम एकदम सिंपल का मतलब है कि इसमें कुछ नहीं लिखना है। लिखना, लिखो, क्रेडिट परचेज मेड, क्रेडिट परचेज मेड इज नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड। अच्छा, क्रेडिट परचेज कहाँ रिकॉर्ड होता है, डे बुक्स में। कौन सा डे बुक, परचेज डे बुक। ठीक है, यस, नॉट एट ऑल रिकॉर्डेड इन परचेज डे बुक। अच्छा, ये परचेज डे बुक में रिकॉर्ड नहीं हुआ तो लेजर में पोस्टिंग होगा क्या, नहीं हो पाएगा। फिर उधर रिकॉर्ड नहीं होता। अभी मैंने आपको चार्ट बना के दिखाया था ना लेजर पोस्टिंग का, वहां से यहाँ जाता है, वहां से यहाँ जाता है। तो लेजर में जब इधर पोस्टिंग नहीं होता, लेजर में जाएगा ही नहीं फिर वो। ओके, हेंस लेजर पोस्टिंग इज ऑल्सो ओमिटेड। लेजर पोस्टिंग, यस, इज ऑल्सो ओमिटेड। लेजर पोस्टिंग भी ओमिट हो जाएगा। इसका मतलब कंप्लीट ओमिशन हो गया, फुल फ्लेजेडली कंप्लीट ओमिशन हो गया। ठीक है, ओके।